दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या जो मैं सोच रहा हूँ आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? वो क्या है? वो मुद्दा है कि 20 साल तक जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, एक छत्र राज्य बिहार पर 20 साल तक किया, आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? दोस्तों, ऐसी नौबत क्यों आई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, और उसमें भी लब्बो लुबाब ये कि वो बहुत वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब वो राज्यसभा सांसद बनकर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं या वो केंद्र में जाना चाहते हैं, संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी तो दूसरी है कि भाजपा अंततः बिहार में अपना सीएम बिठाने में कामयाब रही कि जिस तरीके से भाजपा का एक घोषित एजेंडा है कि वो क्षेत्रीय दलों के कंधों पर चढ़कर सवार होकर किसी भी राज्य में अपनी पैठ जमाती है और फिर उस सीढ़ियों को हटा देती है, यानी फिर उसी की पार्टी में तोड़ फोड़ करके वो उनको अपनी पार्टी में मिला लेती है साम दाम दंड भेद से, और क्षेत्रीय दल जो होता है उनको तोड़ फोड़ कर किनारे लगा देती है। अब चाहे वो हरियाणा का मुद्दा हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का भी आप कह सकते हैं, और जो भाजपा की नीति है कि वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करके रहेगी, उसमें भाजपा कामयाब होती नज़र आ रही है। चलिए छोड़िए, हमने शुरुआत की थी कि नीतीश कुमार जी आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर हमने जब खोजबीन की तो पता चला कि 13 मई 2026 को नीतीश कुमार पटना में ही सक्रिय हैं। हालांकि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे अभी भी जनता दल यू यानी यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। आज उन्होंने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्टी के मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे सप्ताह में 5 दिन कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं और आम जनता की जन समस्याएं सुनें और उनके समाधान के लिए कार्य करें। दोस्तों, नीतीश कुमार ने हाल ही में अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे अब राज्य की सक्रिय राजनीति के बजाय राष्ट्रीय संसदीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बिहार की कमान अब भाजपा के सम्राट चौधरी के हाथों में है, जिन्होंने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने 7 मई 2026 को गांधी मैदान में हुए भव्य शपथ समारोह में पद की शपथ ली। दोस्तों, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और परिस्थितियां मानी जा रही हैं। राजनीतिक भविष्य की योजना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने और उन पर परिवारवाद का आरोप न लगे, इसलिए खुद कार्यकारी पद से हटने का निर्णय लिया और अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए उनको जेडीयू का सर्वे सर्वा एक तरीके से उन्होंने बना दिया है। दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी हैं, और ये माना जा रहा था कि उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से आ रही गिरावट भी उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए बड़ा कारण बना है, और वो जितने बीमार नहीं थे उससे ज़्यादा भाजपा उनका प्रचार कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मुख्यमंत्री पद की
कुर्सी संभालने लायक नहीं है, इसीलिए भाजपा ने उनको किनारे कर कर खुद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल ली। दोस्तों, भाजपा का राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने का पुराना लक्ष्य था। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से भाजपा को राज्य में नेतृत्व करने का अवसर मिला और एनडीए के भीतर एक नया शक्ति संतुलन बना। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि वो राज्यसभा के सदस्य होना एक मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वो मुख्यमंत्री जो कई सांसदों को जिताकर लोकसभा में भेजता है या राज्यसभा में भेजता है, तो क्या वो खुद राज्यसभा का सांसद बनने का रास्ता चुनेगा खुशी से? दोस्तों, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की कई कमियां रहीं, उसी के चलते आज वो आडवाणी जी की तरह मार्गदर्शक की भूमिका में पहुंचा दिए गए हैं। दोस्तों, कई पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर भाजपा खेमे में जाकर जो उनकी नीतियां थी, वो धर्मनिरपेक्ष वाली सेकुलर राजनीति करने की जो उनकी नीति थी, उस पर कुठाराघात उन्होंने खुद किया भाजपा के साथ हाथ मिलाकर। जबकि इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बनाने के लिए तैयार था और एक ऐसा वक्त था जब नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को बिहार में भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं घुसने दिया था। और आज वही नीतीश कुमार मोदी जी के चरणों में शरणागत हैं। सरेआम वह मंच पर कई बार मोदी जी के चरण स्पर्श करते देखे गए हैं। दोस्तों, यदि वो इंडिया गठबंधन के साथ होते और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाते, तो ये उनके पतन की ऐसी कहानी पटकथा कभी भी नहीं लिखी जाती जैसा कि उनकी राजनीति का अंत हुआ है। वो उनके कुछ गलत फैसलों के कारण भी है, जो इंडिया गठबंधन का सर्वे सर्वा भी बनाना चाहता था। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और खुद ही उसे छोड़कर फिर से मोदी जी के चरण के शरणागत हो गए, उनके चरणों में जा गिरे। और उसके बाद जो होना था, मोदी जी ने जो करना था, वो उन्होंने किया और नीतीश कुमार को चारों खाने चित कर उनकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति आज की तारीख में ख़त्म हो चुकी है। वो निष्क्रिय हैं एक तरीके से। उनका कोई नए सिरे से राजनीतिक उभार होगा या कुछ करिश्मा अब वो बिहार की राजनीति के भविष्य में कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता। और ऐसा क्यों लगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, इसीलिए वो आज मार्गदर्शक की भूमिका में अपनी पार्टी में चले गए हैं, यानी आडवाणी जी की भूमिका में वो चले गए हैं। आज की तारीख में या बिहार की राजनीति में लगभग उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। देखना ये है कि उनके बेटे निशांत कुमार उनकी विरासत को, राजनीतिक विरासत को संभाल पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनको कोई अनुभव राजनीति का नहीं है और उन्होंने शुरू से निशांत कुमार को अपनी राजनीति से दूर रखा। तो ऐसा लगता नहीं है कि निशांत कुमार उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे और वो जेडीयू को फिर बुलंदियों पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो नीतीश कुमार हैं आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में जहाँ वो पहुँच गए हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। आप क्या मानते हैं? कि आपको भी ऐसा ही लगता है कि नीतीश कुमार ने गलत राजनीतिक फैसले लिए जिसके कारण उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और जेडीयू भी आज खस्ता हाल में है? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।